इसी की तरह से मैं काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री रामचरितमानस के इस महत्वपूर्ण पाठ में संपूर्ण श्री रामचरितमानस करेंगे और भले ही कितना समय लग जाए हम संपूर्ण रामचरितमानस करेंगे। हमने काफ़ी हद तक रामचरितमानस की चौपाइयों को यहाँ पर पढ़ा है, जो आपने देखा होगा, और हम निरंतर प्रयासरत हैं कि संपूर्ण रामचरितमानस को हम बड़े ही प्रेम से कर सकें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्री रामचरितमानस कथा। आज मंगलवार का दिन है। श्री महावीर हनुमान प्रसन्न होते हैं अगर आप राम की भक्ति मिलेगी, ये ध्यान रखिए। श्री हनुमान भजते हैं श्री राम, तो श्री राम के भजन से बड़ा कोई भजन नहीं। अगर आप श्री राम जी का भजन करते हैं तो निश्चित रूप से ही हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। और शिव जी की भी रुद्र अवतार है, शिव कृपा भी आपके ऊपर होती है। आइए लोग प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस का अपना अध्याय, जहाँ से मैं छोड़ा था। वर्णानामार्संगानां रसानां सिंधुनाम पर मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणविनायको भवानि शङ्करो वन्दे सद्विश्वासरूपिण्यं या ब्रह्मणा पश्यन्ति सिद्धासान्तरिक्षमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं मार्चितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते राम गुणग्राणं पुण्यार्णव्यहाणो वन्दे विचित्रविज्ञानो कपीश्वरहो उद्धाय स्थिति संघारकाणीं क्लेशहारिं सरस्क्रियं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां जन्मायावशमर्तिं विक्रमकिरं ब्रह्मादिदेवासुरा तत्स्वादतस्मै स्वैववादि सकलं रज्जो यथा है ब्रह्मा यत्पादब्लकमेवमेव हि भवां माम्बो देशे वन्दे अहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं नाना पुराणनिगमामसम्मतायत रामायणे निगदितं पठितोऽपि हस्तान्तं सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जोन्माप्नोति। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। सहज विकार रूप मनुमोरा ठगित होता जिमी चंदा चकोरा ताते प्रभु पूछाऊ सती भाव काऊ नाथ जनी करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से वैराग्य रूप का बना हुआ है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर, तो हे प्रभु मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बतलाइए, छिपाइए नहीं। इणय विलोकत अति अनुराग बरस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा कह मुनि बिहासी कहे नृपिनी का भजन तुम्हार न होई अली का। उनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी मन मुसिका ही राम सुनी बानी रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम मखरा खेऊ सबू साकी जगू जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा विश्व साक्षी है कि उन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरी जगह की रक्षा की। मुनितावा चरण देखी कह राव काई न सकाओ निज पुण्य प्रभाव सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंदहु के आनंदिदाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। इस सुंदर श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद ही आनंद देने वाले। इन्हीं के प्रीत परस पर पावनी कही न जाय मन भाव सुहाव। सुनौ नाथ कहा मुदित विदेहु ब्रह्म जीव सवज सही। आपकी आपस की बड़ी प्रीति बड़ी पवित्र सुहावनी है, मन को बहुत भाती है
वाणी से कहा नहीं जा सकता कि जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, विदेह जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम। मुनि मुनि प्रभु चितव नर नाम, पुलक गात अति का उछाव। मुनि प्रशंसी नाय पद शीशु, चले उलवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा को नगर में लाते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला, जहाँ बासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि से उकाई, गए राव गृह विदा कर। सुंदर महल में जब समय सुखदायक था, राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार की पूजा सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भुजाम। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके अपने भाई लक्ष्मण समेत बैठे तो उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाई, प्रकट न कहे मुनि। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है, जाकर जनकपुर देख आवे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अनुसार। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई के मन की दशा जान ली, उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पुरु देखन चाहे, प्रभु सकोच सर प्रगट न कहे। जो राउ रायस में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले। देखिए भोजपुरी का प्रयोग हुआ है राव। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत वापस ले आता। मुनि से कहा बचना सप्री, कसन राम तुम्हारा खौनी। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले। जाय देखिया वाहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 आज का श्री रामचरितमानस का प्रसंग यहीं पर हम समाप्त करते हैं।
कल फिर एक अगले प्रसंग के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम। राम 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 जी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। कल के ब्लॉग अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। माँ पार्वती पते हर हर महादेव।